हमारे गांव से अगर हमारे पास बीजेपी वाला बंदा आया हमारे गांव से तो फुल सपोर्ट है उसको, पूरी सपोर्ट है उसको। और आम आदमी वाले हैं तो सपोर्ट हमारी है नहीं। ये है कि एक तो पानी नहीं आता और दूसरे बेटा जगह जगह कूड़े फेंकते हैं लोग बाग। गंदगी इतनी है कि चिराग दिल्ली तो गंदगी तो नीचे ढक रखी है बिल्कुल। आए दिन तो सीवर बंद रहते हैं, आए दिन सीवर इस हाल में हो जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं कि निकलना तक दुश्वार हो जाता है। किसी गली, किसी नुक्कड़, किसी कोने पे देख लो कूड़े के ढेर मिलेंगे आपको। जो काम करने वाले लोग हैं उनको मौका मिले और काम करने वाले लोग आए। हम आप पहुंचे हैं नई दिल्ली ग्रेटर कैलाश विधानसभा वार्ड 172 चिराग दिल्ली में, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिर उन्हें क्या समस्या है और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस बार एमसीडी में वो किसकी पार्टी चाहते हैं। इस बार एमसीडी में किसकी पार्टी होनी चाहिए? हमारे गांव से अगर हमारे पास बीजेपी वाला बंदा आया हमारे गांव से तो फुल सपोर्ट है उसको, पूरी सपोर्ट है उसको। और आम आदमी वाले हैं तो सपोर्ट हमारी है नहीं उनके पास, नहीं है बस जी, क्योंकि उन्होंने गांव का विकास ना करके बाहर विकास किया। हम नहीं चाहते वो। हमारे गांव का काउंसलर भी है, हमारे गांव का एमएलए भी है। गांव में नहीं बैठते दोनों में से कोई भी, जाके बाहर बैठते हैं, बाहर जाके चक्कर मारते हैं। गांव में कोई परेशान हो रहा है? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात। परेशानी तो यहाँ पे सफाई नहीं, सीवर भी होता रहता है हमारे यहाँ पे। बारिश में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही भरता है। हम लोग तो अभी कुछ कंप्लेंट करके आने पड़ते, वहाँ जाना पड़ता है गेटा क्लास में। गेटा क्लास में कहाँ पे उनका देखो हमें जी देश के साथ, देश में हमारा मोदी जी है। अब दिल्ली की बात करो तो केजरीवाल है, ठीक है, वो काम कर रहा है, बहस भी कर रहा है, ठीक है, पर हमें देश के साथ, देश का विकास किया मोदी ने तो हम देंगे साथ उसका। हाँ जी, आप क्वेश्चन पूछ। इस वार्ड में समस्या ही बहुत सारी है, इसमें समस्या ख़त्म ही नहीं होती हमारी। कोई आता नहीं हमारे पास यहाँ पर। ये देखो अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पर कि यहाँ पर जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है, काम करते हैं, बट जब गांव वाले उनके पास जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं होती। ऐसा क्यों जी? गलत है ना ये बात। तो उसके बाद अब हर बात पे मोदी को ब्लेम करते हो। कौन जी मोदी? मोदी गांव को तो है नहीं, मोदी देश का है भाई। मोदी अपना काम कर रहा है, गांव वाले अपना काम करें, ज़्यादा बेटर है। ना तो सौरभ यहाँ बैठता है, ना किशन यहाँ बैठता है, तो हम क्या बोले उनको? गांव वाले खिलाफ है इस बात के। हम नहीं चाहते हमारे गांव का, अब बाहर से कोई टिकट लेकर आएगा तो उसको जितवाएंगे नहीं हम तो फिर गांव का साथ देंगे हम। तो बात ये है यहाँ पर। हाँ जी, हर्ष मैम, बताओ जी, आप भी बताओ। बस यही समस्या है मैडम जी। जो जब कुछ भी हमें परेशानी आती है तो एनी टाइम खड़े नहीं होते, और बाहर कोई परेशानी आए तो एमएलए सब खड़े उनके लिए। यहाँ गांव के लिए हमारे लिए कोई नहीं खड़ा। गांव की पार्किंग थी, अरे कोई हमने गाड़ी खड़ी कर दी, गांव के भी चाचा है, गांव के भी भाई है, इन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। तुम गांव वालों से पैसे लोगे और बाहर वालों को छूट दोगे तो फिर कैसे चलेगा काम? पार्किंग सब चीज़ कंप्लेंट करी, सब चीज़ हुआ, कोई फायदा ही नहीं है। क्या कंप्लेंट हुई? उन्हीं के लोग हैं, क्या कंप्लेंट करें हम, बताओ आप। ये है कि एक तो पानी नहीं आता और दूसरे बेटा जगह जगह कूड़े फेंकते हैं लोग बाग। गंदगी इतनी है कि चिराग दिल्ली तो गंदगी तो नीचे ढक रखी है बिल्कुल। रोड सारे टूटे पड़े हैं, रोड की बड़ी हालत खराब, पार्किंग नहीं है। पार्किंग की बड़ी दिक्कत है ना। पार्षद से कभी आपने बोला? नहीं, वो तो सुनता ही नहीं इस मामले में, तो बात ही नहीं है। कोठी बनाएगा या हमारे लिए पार्किंग बनाएगा? अपनी कोठी बनाएगा या हमारे लिए पार्किंग बनाएगा? आज सड़क बनेगी, कल ही कनेक्शन। समस्याएं तो यहाँ बहुत है। मेन चीज़ है पार्किंग और आपका जो असामाजिक तत्व घूमना। मेन प्रॉब्लम तो मैडम वही है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे एक तो पार्किंग की प्रॉब्लम है। पार्किंग के मुद्दे पे कई बार बात हो चुकी, लेकिन पार्किंग नहीं बनती है यहाँ पे। लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देख रहे हो ना, यहाँ अंदर भी कितनी दिक्कत हो रही है गाड़ी लाने में। दूसरी प्रॉब्लम कई इंटीरियर जो जगह हैं वहाँ पे पानी की भी दिक्कत है। अब जैसे ये तो मेन इलाके हैं तो यहाँ तो पानी पाइपलाइन डली हुई है तो थोड़ा आ भी जाता है यहाँ, लेकिन जो अंदर गलियाँ हैं ना वहाँ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुबह 4 बजे 3 बजे आधा घंटा पानी आता है, आधे घंटे के पानी में जो है वो तो पूरा पड़ता नहीं है। तो मेन तो ये है कि पार्किंग एक इशू है और जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे जो है पानी का इशू है। मेन बड़े इशू दो ये भी हैं और कुछ गलियों के इशू तो हैं ही, रोज़ खुदती हैं, रोज़ बनती हैं। आदमी घूम नहीं सकता पार्क के अंदर, आदमी घूम नहीं सकता। असामाजिक तत्व शाम को ज़्यादा होता है। वहीं पे ड्रिंक करते हैं, वहीं पे बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं पार्क के अंदर। किसी को रोको तो फिर बदतमीजी करते हैं, सब ऐसे ही लेटे रहते हैं वहाँ पे, कोई कुछ कहता ही नहीं है। पुलिस वाले भी राउंड नहीं लेते पार्क में, असामाजिक तत्व घूमते हैं वहाँ।
पानी के कनेक्शन लिए जाते हैं, हम ले या कोई भी पड़ोसी ले, गांव में कोई भी ले, उसको खुला ऐसे ही छोड़ देते हैं। 15 दिन के बाद उसकी रिपेयरिंग होती है। इतने कुत्ते उस पर पोटी करते हैं, आके सूसू गंदगी पड़ी रहती है। आए दिन तो सीवर बंद रहते हैं, आए दिन सीवर इस हाल में हो जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं कि निकलना तक दुश्वार हो जाता है। किसी गली, किसी नुक्कड़, किसी कोने पे देख लो कूड़े के ढेर मिलेंगे आपको। और सबसे बड़ी समस्या गांव की यह है कि सुबह के टाइम अगर आपके यहाँ कोई बीमार हो जाए या किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो आप ले जा नहीं सकते। पूरा हाईवे ट्रैफिक गांव के अंदर चलता है। रात को बैरिकेटिंग हो जाती है, अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो सिर्फ एक खुला हुआ होता है गेट, बाकी सारे बंद कर दिए जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, किसके पास जाएं? बाजार निगम पार्षद के उससे लगता है, जिससे कि पूरा रोड, पूरा गांव, पूरा ब्लॉक हो जाता है, चौकों ब्लॉक हो जाता है। आधे आधे घंटे हम बाहर खड़े रहते हैं रोड पर। किसी को इमरजेंसी हो जाए तो किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। देखिए, एमसीडी के अंदर अभी जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो काम कर रहे थे, बीजेपी बहुमत में थी, तो मिलजुल के वो लोग काम कर रहे थे। और कांग्रेस ने बहुत काम किया। जब वो विधानसभा में थे तब उन्होंने काम किया, जब वो निगम पार्षद थे तब उन्होंने काम किया। तो मौका तो सबको मिलना चाहिए जी। लेकिन इस बार कौन आना चाहिए? इस बार जो आने वाले चुनाव के साथ तारीख से, इसमें कौन आना चाहिए? देखिए, पार्टी के चुनाव नहीं, ये कैंडिडेट के चुनाव होते हैं और निर्भर करता है व्यक्तित्व के ऊपर कि वो व्यक्ति जो चुन के आएगा वो काम करेगा या नहीं करेगा। देखिए, एमसीडी की चुनाव की बिगुल फूंक चुकी है और घर घर लोग दस्तक देने लगे हैं। ये चुनावी मौसम होता है और अपने अपने चिन्हों को लेकर लोग आ रहे हैं, अपने अपना चेहरा लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये चुनाव जो होता है वो एक क्षेत्रीय होता है, एक वार्ड के लिए होता है और पार्षद लेवल का चुनाव है। इसमें व्यक्तित्व के ऊपर लोग चेहरे के ऊपर वोट देते हैं। पार्टियों का ज़रूर यहाँ पर कहा जाए तो वर्चस्व ज़रूर रहेगा और लोग बढ़ चढ़ के ऐसी पार्टी से टिकट मांगना चाहते हैं जहाँ पर उनका रास्ता थोड़ा आसान हो जाए और उनकी नैया पार हो जाए। तो हमारा केवल इतना कहना होगा कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको मौका मिले और काम करने वाले लोग आएँ। हम यूथ के लोग हैं, एडवोकेट लोग हैं और विधि से संबंधित हैं। आपको किसका काम अच्छा लगता है, मैं वो जानना चाहती हूँ। अगर देखा जाए तो काम करने वालों को मौका मिले। मैं किसी नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी पार्टी का, लेकिन ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो मेहनतकश लोग हैं, काम कर रहे हैं, देश देख रहा है, उस पार्टी का मौका मिलना चाहिए। एमसीडी में बीजेपी आएगी मैम। हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि केजरीवाल ने तो यानी सबको बहने बना रखे हैं, फ्री की टिकट करवा रही हैं, तो इससे कोई देश का विकास नहीं हो सकता। यानी कि लेडीज़ भी आजकल 15 से 20 हज़ार रुपये कमाती है, जाहिर सी बात है। तो इसमें फ्री का क्या मतलब है? इसमें तो यानी कि रोज़गारों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। यानी ऑल्टो वाले परेशान हैं, गाड़ी वाले परेशान हैं, तो ये फ्री करने का मतलब क्या है? ये तो गलत है ना। जब आपको गवर्नमेंट दे रही है पैसा तो सबको, तो यानी कि जब आप कमाने जा रहे हो तो आपको तो इतना फर्ज आपका बनता है कि आप 2 रुपये 10 रुपये खर्च कर सकते हो। तो ये थी नई दिल्ली ग्रेटर कैलाश विधानसभा वार्ड 172 चिराग दिल्ली, जहाँ पे हमने लोगों से बात करी और जाना कि उनकी क्या समस्याएं हैं और इस बार एमसीडी में वो कौन सी पार्टी चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं नम्रता जैन, न्यूज़ 44 दिल्ली।